नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम रीट का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है और काउंसलिंग का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उस पर हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या क्या भरना है, क्या सब डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कहाँ क्या भरना है, अदर स्टेट वाले क्या चूज करेंगे, सारा चीज़ पर हम बात करेंगे। समझ गए? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला जो है आवेदक का नाम यानी कैंडिडेट नेम। ये जहाँ पे स्टार लगा रहेगा वो आपको अनिवार्य है फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जिस पर स्टार नहीं लगा रहेगा उसको आप नहीं भी भर सकते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, पहला आवेदक का नाम है। जो फॉर्म भर रहे हैं वो अपना नाम यहाँ पे डाल दें। आप अपने आप ये कैपिटल लेटर जो है ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना जेंडर दे दें, लिंग मेल या फीमेल, फिर पिता का नाम, माता का नाम, सभी इंग्लिश में होगा। समझ गए? यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आयु, और ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। समझ गए? ये एज ऑन 1 जनवरी 2023 के अनुसार ये कैलकुलेट कर लेता है। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी डालना है कि क्या कैटेगरी है आपकी, SC ST OBC जनरल EWS जो भी है। समझ गए? और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, तो यहाँ पे आप EWS हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे विशेष दिव्यांग श्रेणी, ये दिव्यांग के लिए है, स्पेशली एबल कैटेगरी के लिए। समझ गए? यहाँ उप विशेष दिव्यांग श्रेणी। समझ गए? चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेष योगदान प्रतिशत, स्पेशली एबल जो आप डिजेबल हैं वो कितना % है वो यहाँ पे भरना है, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन धर्म भरना है। यहाँ वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड है कि अनमैरिड है वो फिल करना है। समझ गए? उसके बाद यहाँ पे जीवन साथी का नाम, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे अपने जीवन साथी का नाम लिखें। क्या आप एक से अधिक जीवित पत्नी, आपकी पत्नी एक से अधिक है तो भी आप यहाँ भरें, नहीं है अन्यथा अगर अनमैरिड है तो ये सब कुछ भी अपने आप ये यहाँ पे अनमैरिड आएगा, ये सब कुछ भी फिल नहीं होगा। समझ गए? ये सब आप देख लीजिए। समझ गए? फिर आप देख लीजिए यहाँ पर आगे क्या है, क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये सब नहीं फिल होगा। समझ गए? अगर मैरिड है तो ये सारा चीज़ आपको भरना पड़ेगा। विवाह का पंजीकरण नंबर, यहाँ पे बच्चे का नाम देना है, टोटल जीवित बालक की संख्या। समझ गए? तो तीनों में 0 0 कर दीजिए। अगर अनमैरिड है तो ठीक है, 0 0 0। चलिए अब आप यहाँ पे क्या आप अन्य राज्य से विवाह पश्चात राजस्थान में प्रवासित होकर निवास कर रही हैं, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से शादी करके हैं तो ये भी है। समझ गए? तो इसको भरना है। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर है, कि मोबाइल नंबर आप अपना पर्सनल नंबर दे दें, इस पर आपको मैसेज आएगा। समझ गए? फॉर्म फिलअप होने के बाद, फाइनल सबमिट होने के बाद इस पर मैसेज आता है। ईमेल यहाँ पे डाल दें, अपना आधार नंबर डाल दें। अगर किसी घर के आदमी का भी और है आधार तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टार नहीं लगा है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। समझिए? चलिए अब है अप्लाई, मतलब अप्लाइंग फॉर, आवेदन मतलब के लिए आवेदन। चलिए यहाँ पे क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं तो यहाँ पे यस या नो जो आएगा वहाँ पे आप भर सकते। तो यहाँ पे अगर राजस्थान के हैं तो यस भरेंगे, अगर नहीं है अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पे नो भरेंगे। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर जो था अदर स्टेट वालों के लिए, यहाँ पर आप जो है जनरल में जो है कैटेगरी जहाँ पे देख रहे हैं, इस कैटेगरी में अगर अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पे आप जनरल ही फिल करें, अन्यथा अगर आपके अदर स्टेट के हैं तो जनरल में ही काउंट होंगे। समझ गए? और कोई भी दूसरा कैटेगरी नहीं होगा। और जो राजस्थान के हो तो वो अपने अनुसार कैटेगरी चूज करेंगे। ठीक है? चलिए आगे देखिए। अब अपना क्या करना है, पत्राचार पता, अब अपना एड्रेस डालें, पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 तीनों में एड्रेस डाल दें। यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट स्टेट, जिस स्टेट से हैं, राजस्थान के हैं तो राजस्थान, अगर किसी जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, हरियाणा हुआ, बिहार हुआ, जहाँ से हैं आप भर सकते हैं। समझिए?
आप अपने स्टेट का ज़िला का नाम डाल दें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर अपने विलेज का नाम डाल दें, समझ गए, या फिर शहर का नाम भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे पिन कोड है, अपना पिन कोड डाल दें, फ़ोन नंबर डाल दें, कोई एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा डाल दें, या अन्यथा वही नंबर डाल दें। और जो अगर सेम है अस्थाई पता तो यहाँ पे टिक कर दें, ठीक है, यहाँ पे टिक मार दें। अगर नहीं है अस्थाई पता सेम तो इसमें आप फिल कर सकते हैं, समझ गए। चलिए अब है डोमिसाइल डिटेल्स, यानी कि अधिवास विवरण। यहाँ पे नेशनलिटी आप इंडियन डालें, गृह राज्य आपका स्टेट कौन सा है, गृह जिला यानी कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे ब्लॉक, तहसील, गांव। अगर अदर स्टेट के हैं तो ये सब फिल नहीं होता है, समझ गए। अदर स्टेट वालों में क्या होता है कि ये सब फिल नहीं होता है, बस ये तीनों ही फिल होता है, समझ गए। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप किस देश मतलब किसी देश से पूर्व स्थापित, यानी कि आप कहीं दूसरे जगह रहते हैं पूर्व स्थापित, तो यहाँ पे क्या करना है, नो कर देना है। यहाँ पे नो करेंगे तो ये अपने आप फेल नहीं होगा, समझ गए। अगर रहते हैं तो इसमें और भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए और आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ पे यस या नो, तो यहाँ पे अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, समझ गए। इस सब में नो करना है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो नो, यस या नो दो ही चीज़ है इसमें, तो वो आप कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो और ऑप्शन आएगा, सब चीज़ डिटेल डालना पड़ता है, समझ गए। अब यहाँ पे है क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं, क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, ये सारा चीज़ है, समझ गए। यहाँ पे क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, ये भी है। अगर हैं तो ये सब डालना है, नहीं तो नो करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइनिंग है, कब क्या क्या किया, ये सब है आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपकी वार्षिक आय कितनी है, अगर इतना लाख से कम है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। अगर यस करते हैं तो आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे अतिरिक्त श्रेणी अगर कोई है तो आप यहाँ पे भरें, समझ गए। फिर चरित्र सत्यापन, यहाँ पे देख लीजिए कोई आपराधिक रिकॉर्ड है आपके पास, तो अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में आप क्या करें, यहाँ पे पहले टिक मार लें, ठीक है। और इसमें पहला देख लीजिए, ये सीनियर सेकेंडरी है, यानी कि ये 10th का है, ठीक है। यहाँ पे अपना विषय डालें, 10th में ऑल कर दें। यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम डालें, यहाँ पे अपना रोल नंबर, परिणाम परसेंटेज में खुद है, परसेंटेज में ही आएगा। उत्तीर्ण होने का वर्ष डालें, अवधि कितने महीने की, यानी 12 डालें 10th। टोटल मार्क्स, उसमें टोटल मार्क्स में से आप कितना मतलब सिक्योर किए हैं वो डालें, यहाँ पे प्रतिशत अपने आप ले लेगा। ये प्रवेश की तिथि अब डिजेबल कर दी गई है, इसमें बहुत बच्चों को क्या होता था, दिक्कत हो जाता है, इसलिए ये डिजेबल कर दिया गया है, ठीक है। अब है पासिंग तिथि, ये पासिंग तिथि तो सबके मार्कशीट पे रहता है, ठीक है। चलिए 2 में है 12th का, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डालें, आर्ट्स है तो आर्ट्स डालें, साइंस है तो साइंस डालें, कॉमर्स है तो कॉमर्स डालें। फिर अपने बोर्ड का नाम सब सेम उसी तरह, रोल नंबर, परिणाम यहाँ पे परसेंटेज में, उत्तीर्ण होने का वर्ष, अवधि 24 दे दें, 24। यहाँ पे कुल अंक, यहाँ पे प्राप्तांक, यहाँ पे परसेंटेज अपने आप ले लेता है, ठीक है। ग्रेड परसेंटेज में है कि ग्रेड में है, ये सारा चीज़ आपको अपने आप ले लेगा। प्रवेश की तिथि डिजेबल कर दी गई है, ये आप पासिंग तिथि दे सकते हैं, यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। फिर अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट का डालें, यहाँ पर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट का डालें। फिर और भी कोई है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे स्टार नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, और 2-3 भी ऑप्शन मिलता है, जैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED किए हैं या BLED किए हैं, BSTC, सारा ऑप्शन आता है। तो जो भी सिलेक्ट करिएगा यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। DLED है हम तो DLED कर दिए। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम देना है, जनरल कर देना है, जनरल, क्योंकि इसमें 10-12 सब्जेक्ट रहता है, तो जनरल कर दें। यहाँ पे बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम। फिर यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर डालना है, परिणाम यहाँ पे डालना है, उत्तीर्ण होने का वर्ष डालना है, अवधि डालना है, कुल अंक डालना है, प्राप्तांक इसमें 24 इसमें भी देंगे,
2 साल का होता है, यहाँ पे परसेंटेज ले लेगा। इसमें प्रवेश की तिथि डालनी पड़ेगी, समझ गए, और पासिंग तिथि भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें डिजेबल नहीं किया गया है। तो ये आप अपने कॉलेज से पता कर लें, समझ गए, या फिर आपके पास कोई रिसिप्ट होगा तो उस पर आप देख के डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप रीट का करें, यहाँ पे जनरल कर दें, लेवल 1 वाले जो भी है जनरल करें, ठीक है, जनरल यहाँ पे। फिर बोर्ड का नाम, रोल नंबर, परिणाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पे एक ही है 2021, अवधि यहाँ पे डिजेबल रहेगा, नहीं भराएगा। कुल अंक यहाँ पे 150 अपने आप आ जाएगा। आप कितना किए हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जितना आया है परसेंटेज ले लेगा अपने आप। ये दोनों नहीं भरना है, अपने आप नहीं भराएगा ये। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए। आगे बहिष्कृत करने का विवरण, यानी कि क्या किसी भी बोर्ड, लोक सेवा आयोग अपने अनुचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया है। नहीं किया है तो नो करेंगे, अगर किया है तो यस करेंगे, समझ गए। किसी भी एग्ज़ाम से आप बाहर हैं तो अगर बाहर हैं तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, समझ गए। अगर लाइफ टाइम डिजेबल है तो यहाँ पे टिक मारें। फिर स्नातक में वैकल्पिक विषय, स्नातक में जो है अगर स्नातक किए हैं तो वैकल्पिक विषय, अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट विषय रखे हैं तो आप फिल कर सकते हैं। अब है सब्जेक्ट इन रीट 2021, यानी कि रीट 2021 में विषय लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है, और फिर यहाँ पे विशेषज्ञता विषय और आगे क्या है जो भर सकते हैं। फिर माध्यम डालेंगे, आवेदक ने स्नातक किस माध्यम से किया है, आवेदक ने किस माध्यम से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किससे किया है। अगर वो फिल करेंगे तभी डालना है, नहीं तो नहीं डालना है, ठीक है। फिर प्रतिशत गणना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, प्रतिशत गणना। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर उस सब को फिल होने के बाद यहाँ पे आएगा फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो देख रहे हैं 50 से 100 KB तक का ले रहा है, यहाँ पे सिग्नेचर 20 से 50 KB तक का लेगा, ठीक है। यहाँ पे बॉडी मार्क डालना है, कोई भी शरीर में अगर निशान है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना जो है प्रेफरेंस चूज करना है, समझ गए। यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में क्या करना है हमें, यहाँ पर प्रेफरेंसेज चूज करना है। 30 स्टेट 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस 1 2 3 इस तरह से हम डालेंगे। अजमेर, फिर अलवर, इस तरह से आता चलेगा, आप डालते चलिएगा। 30 स्टेट यहाँ पे दिया गया, 30 का नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, फाइनल सबमिट होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद पेमेंट का रिसिप्ट आएगा, 100 रुपया कटेगा जनरल के लिए, और के लिए कम है। तो ये कटने के बाद आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद कोई एडिटिंग भी नहीं है, समझ गए। फॉर्म भरने के बाद आपको निर्देश आ जाता है कि फॉर्म भरने के बाद कोई भी एडिटिंग नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।